एक हाफिज़े कुरान दो उम्रे के टिकट के एवज एक जान को मौत की नींद सुला देता है। आपने शूटर्स को देखा? जी मैंने देखा है। ये खुद बाइक चला रहा था, उसको मारे और मौके से गायब हो गया। एक हाफिज़े कुरान दो उम्रे के टिकट के एवज एक जान को मौत की नींद सुला देता है। आइए चलते हैं। मकतूल का भाई इस वक्त इंतहाई रंजो गम में मुब्तला है। क्यों किया गया? एक सांडू ने दूसरे सांडू की सुपारी दे दी। आइए चलते हैं उनकी जानिब पर उनसे जानने की कोशिश करते हैं सूरत हाल है। ये बताएं हुजूर, ये मामला इस कदर संगीन हो गए, इतने आगे चले गए, ये कैसे हो गया? ये जो इम्तियाजी नामी शख्स है, ये 6 माह पहले इसकी शादी किसी से हुई थी। वो इसका घर का कोई आपस का मियाँ बीवी का कोई मामला था, जिस पर इसकी बेगम ने कह दिया मैंने रजिस्ट्री रियाज को दे दी हुई है। क्या ये इम्तियाज नामी शख्स जो है इसी ने सारा मामला करवाया? जी हाँ। पहले तो ये बताएं कि रिश्ता क्या था? ये दोनों सांडू थे एक दूसरे के, सांडू थे। सांडू बन चुके थे। तो रजिस्ट्री उसकी, मामला तो उसके, उसका। आपके भाई पे अटैक क्यों किया? क्योंकि बस इनकी आपस में ये तो अब इम्तियाज जब गिरफ्तार होगा वो बताएगा आखिरकार इसमें मामला क्या है, जो कि हमें ना कुछ इल्म ना मेरे भाई को भी कुछ पता था। ये साथ था, मैंने तो मौका वारदात पर जाकर देखा, पर मेरे लिए दोनों नामालूम अफराद थे। ये जो इसने जिस नामालूम अफराद को लालच दी 2 उम्रे के टिकटों की लगभग 30,000 रुपये उसे दिया, ये खुद बाइक चला रहा था, उसको फैर मारे और मौके से इनका टारगेट था 2 ही मिनटों में वहाँ से गायब हो गए। अच्छा ये बताएं, इम्तियाज़ नामी शख्स ने जब सुपारी दी है और जिस शख्स को सुपारी दी है वो पकड़ा भी गया है, ये बताएं क्या वो हाफिज़ कुरान था और उम्रे के लालच में एक शख्स की जान ले लेना आपको समझ आता है? ये तो मुझे भी समझ नहीं आता, मुआशरे को भी समझ नहीं आता, ये कैसी नेकी करने जा रहा था? बस अब इसमें क्या कह सकते हैं, हर किसी का अपना अपना दिल दिमाग है। खुदा जाने वो कैसा मुसलमान था जो उम्रे के टिकटों के लिए उसने हाजी समझ लिया। शूटर जब हायर किया गया, इससे पहले क्या कहानी थी? और शूटर जो है इम्तियाज़ का नाम लेता है, इम्तियाज़ के जहन में कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ होगी, ऐसा खला होगा जो उसने शूटर के साथ डिस्कस किया होगा। क्या इस तरह की कोई बात आप तक पहुंची? हाँ जी, यही बात पहुंची कि शूटर ने कहा है जो मैंने अपनी बेगम को कर दिया उसकी रजिस्ट्री रियाज के पास है, तो रियाज मुझे वो रजिस्ट्री नहीं दे रहा। जो कि रजिस्ट्री रियाज के पास नहीं थी, वो रजिस्ट्री उसकी बेगम जो एकेडमी चलाती थी उसका पार्टनर है शहबाज, जिसके पास वो रजिस्ट्री है। सारा रोला जो था एक घर का था। जी। और एक घर ने आपके घर का जो सुकून है, आपके घर का जो चैन है वो बर्बाद कर दिया। ये मुझे बताएं, इस वक्त आपकी भाभी जो है क्या वो अपनी बहन से बातचीत कर रही हैं इस हवाले से? और अगर बात की जाए, जाहिर सी बात है दोनों बहनें हैं, बहनें और बहनों का जो खून है वो जोश तो मारता है। आखिर आप उसके ख़िलाफ़ बयान देने खड़े हो जाते हैं या कोई भी खड़ा हो जाता है, तो क्या अब तक उन्होंने आपसे कोई मुकालमा की इस हवाले से? वो तो ये कहती है मैं अपने हस्बैंड को कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया था इम्तियाज़ को। मौके वारदात पर वो गश खाकर बेहोश हो चुकी थी, जो कि होश के आने के बाद दूसरे दिन मेरी उनसे मुलाकात हुई। फिर उन्होंने मुझे बताया कि एक मेरा हस्बैंड था, दूसरा नामालूम अफराद था। अच्छा मुझे ये बताएं, फाइल लगने से पहले कोई फ़ोन मसूल हुआ था, कोई थ्रेड कॉल मसूल हुई थी? जी जी, मेरा भाई को कॉलें भी आई थी। किस किस्म की कॉल्स आ रही थी? कि रियाज भाई कहाँ हो, हम आपसे मिलना चाहते हैं। जब उसने कहा आप कौन है, क्या मैं इस वक्त रश में फंसा हूँ, फिर बात करते हैं, बंद कर दी। फिर मेरे भाई रियाज ने की आप कौन है, फिर कहते हैं भाई तुम हो कहाँ पर? इसने कहा भाई आप क्या काम है, फिर फ़ोन बंद हो गया। 2 मिनट बाद फिर उनकी कॉल आ गई, भाई आप हो कहाँ पर? फिर उसने बताया मैं। इस नाम में उसने आपसे शेयर किया है सारी बात? मुझे कुछ भी नहीं शेयर किया। अपनी बीवी से शेयर करते रहे? हाँ जी, बीवी से शेयर कर रहे थे, क्योंकि वो अपनी साइड पर एक तरफ सामान ले रहे थे, मैं दूसरी तरफ था। ठीक है। एक दूसरे के बल्कि थे तो आस पास ही, पर वक्फे पर थे। मैं दूसरी तरफ कुछ अपनी चीज़ें ले रहा था, वो अपनी चीज़ें। इन कॉल्स के बाद किस तरह वो निकले हैं और कितनी देर में सारा वाक़या रूनुमा हुआ? जैसे उसे कॉल फिर नेक्स्ट आती है, रास्ते में ही मैं देख रहा हूँ उसे कोई फ़ोन आया, तो उसे बता रहा है कि मैं लियाकत चौक से सब्ज़ादार की तरफ जा रहा हूँ, बिजली घर की तरफ। वो आगे आगे था, मेरा सिर्फ 15 सेकंड का अंदर वक्फा हुआ, जैसे बल्कि जैसे इसे शूट। आपने शूटर्स को देखा? जी मैंने देखा है। मेरे क्या लिए शूटर के साथ कोई दोनों दो नामालूम थे मेरे लिए। और बाद में मुझे पता चला, उस वक्त तो भाभी बेहोश हो गई थी गश से, ये क्या हुआ क्या है। बाद में उसने बताया एक तो मेरा बनवई है इम्तियाज़।
यानी कि भाभी को पता लग गया। हाँ जी, भाभी को पता चल चुका था कि एक मेरा बरोई इम्तियाज़ है। उन्होंने मुंह पे कुछ पहना हुआ था? नहीं, दोनों ने कुछ नहीं पहना हुआ था। सारे असनाम में आप इम्तियाज़ पे आप भी इल्ज़ामात लगाते दिखाई दे रही हैं और आपकी भाभी भी इसको शनाख्त करते दिखाई दे रही हैं। जी, जी। इतने वसूख से आप कैसे कह सकते हैं कि सब इम्तियाज़ ने किया? क्योंकि शूटर जब पुलिस वालों के, मैं बहुत मशकूर हूँ कि पुलिस वाले ने रातों रात या एक ही दिन में शूटर को गिरफ्तार कर लिया। उस नंबर ट्रेस की वजह से शूटर पकड़ा गया। शूटर ने ही बताया कि हम लोग सब नैनसुख गांव के हैं, रियाज भाई पर फैर। शूटर ने ही बताया कि इम्तियाज़ ने मुझे इतने पैसे, इतने उम्र का टिकट लालच देकर उसने मुझे ये कहा इसे डराना है, मुझे ये कहकर यहाँ से ले गया। जब वहाँ पहुँचे तो मुझे कहता है मारो मारो, मैंने टांग पर मारा, फिर कहता ऊपर मारो। इसने हमें नहीं, पुलिस को ये बयान दिए हैं। नाज़रीन, ये तमाम तर कहानी जो है, ये तमाम तर तफसीलात जो है रखने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि इस वक्त एक जान तो चली गई है, मगर इस तरह की रंजिशें जो है वो इस तरह जन्म लेती हैं और माशरे में एक नासूर के बाइस जो है वो सामने आती हैं और कई जानों का ज़िया हो जाता है। तो खुदारा तलखियों को कम किया जाए और इस माशरे में मोहब्बत बांटी जाए, दरगुजर से काम लिया जाए, नहीं तो बहुत सारे घर जो है वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं और बर्बादी की तरफ चल पड़ते हैं। नाज़रीन, ये वो भाई हैं जो इस वक्त इंसाफ की अपील करते दिखाई देते हैं और इनका मुतालबा है आला हुकाम से कि जल्द से जल्द वो किरदार जिस शख्स ने पैसे दिए और इनके भाई की जान ली, नाज़रीन जल्द से जल्द उसको कानूनी गिरफ्त में लाया जाए ताकि ये इंसाफ जो है, जो ये डिमांड करते हैं, वो इन तक पहुंच सके। इसी के साथ आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अशरफ को दीजिए इजाज़त। मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने के बाद। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।